चलें, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि कोल में, छोकरों और छोकरियों ज़रा चुप करें। तो हम आज पढ़ेंगे कि कोल में हमें क्या क्या मिलता है। तो पहली बात ये कि जो कोल है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम कि कोल जो है, कोल प्लांट ओरिजिन से बनता है। यानी अगर कोई प्लांट जो है लाखों साल पहले मर गया था, वो डेड प्लांट जो है धरती में किसी भी वजह से दफन हो गया, वो जो दफन किया हुआ प्लांट है उसमें थर्मल, उसके बाद हाई प्रेशर, उसके बाद बैक्टीरियल, फिर बायोकेमिकल चेंजेस आएंगी और लाखों सालों के बाद जो है वो प्लांट, जो डेड प्लांट था, जो हाफ डिकम्पोज था, वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होके क्या देगा, वो कोल देगा। तो कोल जो है, कोल हमें 4 स्टेट्स में मिलता है। कौन सी स्टेट थी? तो जब आप कोल को, ठीक है, स्टेजेस कौन सी होती है? पहली पीट के बाद लिग्नाइट के बाद बिटमीनियस कोल, बिटमीनियस के बाद आता है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द कोल। ठीक है, हमारे काम की जो चीज़ है वो है बिटमीनियस कोल। कौन सा कोल? यानी क्योंकि हम कोल को जो पढ़ रहे हैं वो एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, जब कोल बनने का प्रोसेस होता है उसके दरमियान हमें मीथेन, इथीन, इथाइन वगैरह कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते रहते हैं। पर जब ये कोल बन जाएगा, जब हमारे पास बिटमीनियस कोल होगा, तो इस पे हम एक टेक्निक करेंगे। द टेक्निक इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। द टेक्निक इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब पहले तो आपको डिस्टिलेशन का पता हो कि डिस्टिलेशन का मतलब क्या है। डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास मिक्सचर फॉर्म में कोई चीज़ें मौजूद हैं, मिक्सचर फॉर्म में, तो आप उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हो। तो डिस्टिलेशन एक सेपरेटिंग टेक्निक है। डिस्टिलेशन एक सेपरेटिंग टेक्निक है। होता क्या है, मान लेंगे आपके पास ये देखें ज़रा, ये अगर नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें मिक्सचर है। सपोज करें कि A+B है इसमें। ठीक है, आप इसको नीचे से हीट करते हैं तो A की बॉइलिंग पॉइंट 50 है। अगर इसकी जो है 90 है तो पहले बॉयल कौन होगा? 50 होगा, 50 वाला यानी A होगा। तो A के बनेंगे क्या? वेपर्स। तो जैसे ही वेपर्स बनेंगे, वेपर्स को हम करेंगे कूल, उनको कंडेंस करेंगे, तो A सेपरेट हो जाएगा। हम अगर टेम्परेचर 50 रखते हैं, अगर हम 50 मेंटेन करते हैं टेम्परेचर, तो A क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। नाउ दिस टेक्निक इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है कि अगर जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है वो बहुत कम है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फ़र्क है, तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, जो हम पेट्रोलियम में करते हैं। तो अगर हमारे पास सॉलिड मिक्सचर है तो उसमें हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसमें होता क्या है कि हम 400 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड उस सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे एनारोबिक कंडीशन में, यानी ऑक्सीजन ना हो। क्योंकि इस टेम्परेचर पे अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ये कंपाउंड जो है वो जल जाएंगे। तो इनको जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एनारोबिक कंडीशन यूज़ करते हैं, यानी ऑक्सीजन के विदाउट इसको किसी क्लोज कंटेनर में रखेंगे। बिटमीनियस कोल को क्लोज कंटेनर में रख के जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाएगी, इसका अदर वर्ड कार्बोनाइजेशन भी है, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, होता क्या इस टेक्निक में कि आप बिटमीनियस कोल को किसी बंद डिब्बे में रखोगे, क्लोज कंटेनर में रखोगे, उसके बाद ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आप 400 to 900 टेम्परेचर अप्लाई करोगे। तो इसमें जो मिक्सचर होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे? सेपरेट होना शुरू होंगे, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे कोई गैस होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई सॉलिड होगा, तो चीज़ें सेपरेट होती जाएंगी। तो कोल से हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जब इसकी क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो नंबर पहली प्रोडक्ट मिलती है कोक, दूसरी प्रोडक्ट मिलती है कोल टार,
तीसरी प्रोडक्ट क्या मिलती है, क्या मिलती है, कोल गैस, कोल गैस। उसके बाद जो है आखिर में अमोनिकल लिक्विड्स। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम बिटुमिनियस कोल जो कि सोर्स है हंड्रेड्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, खुशबू वाले कंपाउंड की, तो जब इस बिटुमिनियस कोल को हम हीट करेंगे तो हमें चार चीज़ें मिलेंगी। नाउ कोक इज व्हाट, इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन। इसमें 98 to 99% क्या होता है, कार्बन हो, यानी ये एक प्योर कार्बन है जो सेपरेट होगा। ये ब्लैक कलर का हार्ड आपका कार्बन होगा। कोल टार जो है, कोल टार जो है आपका ब्लैक लिक्विड होगा। कोल टार क्या होगा, ब्लैक लिक्विड होगा। और इस ब्लैक लिक्विड में अराउंड 215 एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। 215 एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड उनको कहा जाता है जिसमें खुशबू हो या जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाए, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन हो या बेंजीन के डेरिवेटिव हो तो उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपको कोल टार से क्या मिलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। कोल गैस में तीन चीज़ें होती हैं, एक मीथेन होता है, दूसरा वाटर गैस। वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये सारी चीज़ें जल सकती हैं, मीथेन भी जल सकती है, हाइड्रोजन भी जल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड में जल सकता है। तो ये कोल गैस एज अ फ्यूल यूज होती है, ठीक है, यानी इसको जलाने के काम आते हैं। और ये जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड ये मुख्तलिफ काम आते हैं। और ये जो कोक मिला है हमें, इसको हम स्टील इंडस्ट्री में मेटलर्जी ऑफ आयरन में यूज़ करते हैं। आप ये कार्बन ब्लैक है, आप इसको एज अ ब्लैक डाई काले कलर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको नज़र ना लगे, आप इस कार्बन का टीका लगा के घर से निकला करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको मोहल्ले वालों की बुरी नज़र से बचे रहेंगे। या फिर आप अपने सर पे एक नींबू टांग दें, ठीक है, वो लटक रहा होगा तो नज़र खट्टी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आप जितने भी जो ये इधर बच्चे बैठे हो, ठीक है, सुबह को कार्बन का टीका लगा के आया करो ताकि बुरी नज़र से बच सको, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, यस यस जो कर रहे हैं ना, ठीक है, लगाया करें। तो भाई कोल गैस जो है फ्यूल, अच्छा एक तो इसको ब्लैक कलर डाई में यूज़ करते हैं, किसको, कार्बन को। दूसरा ये टायर इंडस्ट्री में, ये जो गाड़ियों के टायर काले काले होते हैं ना, तो वो काला काला इसमें कार्बन होता है, ठीक है। और उसके बाद स्टील इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि आयरन जो है नेचुरली जो उसकी जो मिनरल या और फॉर्म है वो आयरन ऑक्साइड होता है, तो उससे ऑक्सीजन निकालने के लिए कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो इसको ऑक्सीजन को निकालने के काम आते हैं। अब अमोनिया के लिक्विड क्या हैं कि अमोनिया या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर अमोनियम आयन कंटेनिंग सब्सटेंस होंगे, फिर अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया, कुछ भी होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। तो ये चार चीज़ें हमें मिलती हैं। बट व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द कोल इज़ दैट के द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स 215। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको बेंजीन मिलेगा, उसके बाद फिनोल मिलेगा, ज़ाइलिन मिलेगा, उसके बाद नेफ्थलीन मिलेगा, चूहे मारने हैं घर में तो नेफ्थलीन मिलेगा, ठीक है। ज़ाइलिन डाइमिथाइल बेंजीन होता है। फिनोल, अगर आपके घर में बदबू हो गई है वाशरूम की, डालें फिनोल उसमें, ठीक है, तो फिनाइल दो काम करेगा, एंटीसेप्टिक भी है, यानी जो बदबूदार सब्सटेंस है वो मर जाएंगे और आप खुलेआम अपने घर में घूम सकते हैं। या किसी के घर गए, मजबूरी में घूमना पड़ रहा है, पर नाक है कि जो है बंद हो रही है, समझ गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसमें कोई प्रॉब्लम, बेंजोल, बेंजोल इज अदर नेम ऑफ फिनोल, फिनोल वाला काम है, ठीक है। चले भाई, उसके बाद क्या चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो अब बुक वाली लैंग्वेज पे आते हैं। बुक बहुत सी अजीब सी बातें कर रहा है कि कोल माइंस, यानी नीचे से जो हमने कोयला निकाला उसके जो माइंस होंगे, और वैल्यूएबल असेस्ट फॉर द कंट्रीज़, के ये बहुत ही ख़जाने का काम करते हैं मुल्कों के लिए। क्या ख़जाना है भाई इसमें, दे आर नॉट ओनली यूज फॉर द पावर जनरेशन, कि हम कोयले से सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको जला के बिजली बनाते हैं, बल्कि बट आल्सो एज अ सोर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी ले सकते हैं। जैसा अभी हमने बताया, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास बिटुमिनियस कोल है, अगर हमारे पास बिटुमिनियस कोल है, ठीक है, तो बिटुमिनियस कोल क्या करके देगा, बिटुमिनियस कोल क्या करके देगा,
बिटुमिनियस कोल आपको 215 एरोमेटिक कंपाउंड देगा, ठीक है, मोर देन 200। तो भाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल आर एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो जब कोल बन रहा होता है उसकी प्रोसेसिंग के दौरान जो साइड प्रोडक्ट बनती है कोल के साथ, या फिर जब कोल को आप सेपरेट करें उस वक्त जो कंपाउंड बनते हैं। कोल कैन बी गैसिफाइड, इसको आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय हीटिंग, लिक्विफाइड लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज क्या क्या मिलता है हमें, मीथेन, इथेन, इथाइन, हेक्सेन, ईटीसी। ये कंपाउंड जो हैं आपको कोल की कार्बोनाइजेशन से नहीं मिलेंगे। ये कंपाउंड जब हम कोल को सेपरेट कर रहे होते हैं अर्थन इम्प्योरिटीज से, तो वहाँ पे एज अ साइड प्रोडक्ट जब कोल बनने का प्रोसेस होता है वहाँ से मिलेंगे, आपको डायरेक्ट कोल से नहीं मिलेंगे, ठीक है। नीचे क्या चीज़ है कि दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी यूजफुल केमिकल्स। अगर थोड़ी थोड़ी बात करें तो ये जो मीथेन और इथेन है ये आप सिलेंडर्स में भर के एज अ सीएनजी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इथाइन जो है, इथाइन के अपने यूज़ हैं, हम इथाइन को वेल्डिंग के काम आ सकते हैं, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हेक्सेन से आप बेंजीन बना सकते हो, बेंजीन के वेरियस यूजेज हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो प्रोडक्ट्स बनी हैं इनके अपने अपने क्या होते हैं, रोल होते हैं। आए अगर बात करें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो पहली बात कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है अभी हमने सीखा था, फिर भी इसकी बुकिश डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड in the absence of air to produce range of useful products is called destructive distillation। और destructive distillation is also called carbonization, इसका अदर वर्ड है। और इस प्रोसेस के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए 400 to 900 इन अ क्लोज कंटेनर, बंद कंटेनर में। अगर कंटेनर खुला होगा तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, और जब ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी तो क्या होगा, आपके कंपाउंड्स जो हैं, क्योंकि ये हाईली इग्निटेबल होते हैं या कंबस्टिबल होते हैं, तो ये जल जाएंगे, तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा जो बनाने की कोशिश करें, ठीक है। द 4 प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कौन सी होंगी, कोक, कोल टार, कोल गैस एंड, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ओके। चलें भाई अब बात करते हैं, तारीफ करते हैं किसकी, कि ये जो 4 प्रोडक्ट मिल रही हैं इनमें कोका कोला वगैरह इनका काम क्या होता है। तो कोक जो है इट इज ग्रेश ब्लैक हार्ड सॉलिड, कंटेन्स 98 to 99% कार्बन, इट इज यूज्ड एज अ यूजफुल फ्यूल। आप इसको पावर बनाने के काम ला सकते हैं, आप इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम ला सकते हैं, आप इसको एज अ ब्लैक पिगमेंट, काले कलर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी ऑफ आयरन यूज़ कर सकते हैं। मेटलर्जी ऑफ आयरन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे ये काम आएगा, ठीक है। कोल टार की बात करें, इट इज़ थिक ब्लैक लिक्विड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट गिव्स मोर देन 200 एरोमेटिक कंपाउंड सच एज बेंजीन होगा, इसमें टोलिन होगा, जालिन होगा, फिनोल होगा, नेफ्थलीन होगा। नेफ्थलीन अगर आपने मार्केट में देखी है तो इस तरह से गोली होती है, चूहों को मारने के काम आती है। तो अगर आप कभी बाज़ार में जाना होता है तो भाई के पास एक ट्रे होता है, उसके पास मुसागग भी मिलता है, उसके पास जुआ मार गोलियां भी मिलती हैं, और उसके पास ये कुआ मार गोलियां भी मिलती हैं, ठीक है। तो हैव यू एवर सीन द विजिटेड इन द बाजार, क्या आपने देखी है? तो भाई एक लेके खा लें यार, क्या हो जाएगा। कोल गैस, कोल गैस में क्या होगा, कोल गैस जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, मीथेन होगा इसमें, उसके बाद वाटर गैस, वाटर गैस इज इटसेल्फ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया कि यह हाईली इनफ्लेमेबल मिक्सचर है, सारी गैसेस जल सकती हैं, तो इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और फ्यूल उसको कहते हैं जो जल के एनर्जी दे, जल के एनर्जी दे। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल एंड एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग एंड म्यूनिसिपल लाइटनिंग, यानी ये जो है जलाने के काम आता है, किसी में भी आप जो है लालटीन वगैरह में जला के रोशनी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अमोनिकल लिक्विड क्या होते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स एंड लिक्विड अमोनिया, ये फुल ऑब्टेन प्रोडक्ट, और ये इसकी जो सोर्स है वो बिटवीनियस कोल है, थोड़ी स्पेल गलत हो गई है, तो ये बिटवीनियस कोल है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोल, कि हमें कोल से एक मरतबा अगर हम रिपीट कर लें
तो कोल जो है, पहली बात बनता कैसे है, कोल बनता कैसे, तो इसकी मैंने एक थोड़ी जो है तस्वीर लगाई हुई है, तो ज़रा उसको देख लेते हैं। ज़रा तस्वीर से तो निकल के सामने आ जा। अच्छा, ये पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक है। तो यहाँ पे आपका क्रूड ऑयल जो है उसको हीट करेंगे। ये डिफरेंट चेम्बर्स हैं और इन चेम्बर्स में टेम्परेचर रेंज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आपको जो है ऊपर जो मिलेंगे वो C1 to C4, C5 to C6 गैसोलीन, नेफ्था जो है यही आपका गैसोलीन और पेट्रोल है। नेफ्था इधर हमारे बुक की थोड़ी क्लासिफिकेशन अलग है, ये किसी और बुक का है, ठीक है। तो पैराफिन ऑयल, डीजल ऑयल, उसके बाद फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और बिटुमिन जो है आपका वही वो जो काला डांबर होता है, पिच बनाने के, रोड बनाने के काम आता है। कहाँ गया भाई नेचुरल प्रोडक्ट्स, अन्याते है, ये आ गया। तो दिस इज़ व्हाट कि फार्मेशन ऑफ कोल, कि कोल कैसे बनता है। इसको ज़रा गौर से देखें भाई। प्लांट मर गया, अभी पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ, ज़मीन में दफन हो गया, हज़ारों लाखों सालों के बाद। तो इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड पीट। तो पीट पे टाइम गुजरता गया, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि ऊपर हमने क्या वज़न रखा, हाँ धरती का जो बोझ है वो इसके ऊपर है, तो ये प्रेशर डेवलप कर रहा है और यहाँ से हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये लिग्नाइट बनेगा, उसके बाद सब बिटुमिनस कोल बनेगा, उसके बाद बिटुमिनस बनेगा। आखिरी जो स्टेज होती है वो एंथ्रासाइट होती है, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्या होता है, कार्बन होती है। मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज होती है, ठीक है, मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज। और दूसरी बात क्या है, मेरा एक मोबाइल कहाँ है, इधर पड़ा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इन सब में हमारे लिए जो यूजफुल है दैट इज व्हाट, बिटुमिनस कोल, दैट इज व्हाट, बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल क्या होता है, क्या मिलता है बिटुमिनस कोल से? बिटुमिनस कोल इज द सॉफ्ट कोल which is used to produce number of aromatic compound. Aromatic compound by which technique? Destructive distillation। बाद में क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि वो जो आपको ऑर्गेनिक लिक्विड मिलेंगे, जो एरोमेटिक लिक्विड मिलेंगे, लिक्विड प्रोडक्ट है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा फ़र्क होगा। तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। बेटा ये जो आप लोग पूछ रहे हो टोलिन शोलिन, ये आगे चल के पढ़ेंगे, अभी तो क्योंकि नाम आ रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा। ये बेंजीन के डेरिवेटिव हैं। टोलिन यानी मिथाइल लगा हो बेंजीन पे, ज़ाइलिन मतलब 2 मिथाइल लगे हुए।